निहारिका कॉम्प्लेक्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अजीत राय और आप देख रहे हैं बिटवीन माइल्स। तो इस समय हम हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से हम जाने वाले एक नए ट्रैवल डेस्टिनेशन की तरफ। और वो ट्रैवल डेस्टिनेशन होने वाला है बहुत खास, क्योंकि हम जाने वाले हैं माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए। तो इस पूरी यात्रा में माँ वैष्णो देवी की आपको हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि अगर आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया और माँ वैष्णो देवी की यात्रा में आप बने रहे तो फ्यूचर में कभी भी आप अगर माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बताऊंगा आपको उन सारी फैसिलिटीज़ के बारे में, जिन फैसिलिटीज़ को आप देख करके आप माँ वैष्णो देवी दर्शन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं पकड़ता हूँ मेट्रो और मेट्रो से पहुँचता हूँ दिल्ली सफदरगंज, जहाँ से मुझको पकड़नी है ट्रेन जम्मू के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन पे। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हुआ हमको चांदनी चौक से दिल्ली सफदरगंज आने के लिए, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम हैं दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है मेरी ट्रेन। और इसको ट्रेन को मैं बोर्ड करके सीधे पहुँचूँगा जम्मू और आपसे बात करता हूँ वहाँ जम्मू पहुँच करके। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे आने के बाद सबसे पहले हमको कराना होगा कोविड-19 टेस्ट। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 उस साइड में है और मैं हूँ इस समय ओवर ब्रिज पे और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और वहाँ चल के कोविड-19 टेस्ट करा करके मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी भी स्टेट से यहाँ पे आ रहे हैं तो पहले वहाँ से आप कोविड-19 टेस्ट करके मत आइएगा, क्योंकि आप अगर वहाँ पे कोविड-19 टेस्ट कराते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको फ़ी पे करना पड़े, कुछ चार्ज पे करना पड़े। पर यहाँ पे आपको कोविड-19 का कोई चार्ज नहीं है। आपका यहाँ पे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोविड-19 टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद करीब 10 मिनट के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल लिखा हुआ है, इस तरह से वो स्टैम्प करके दे देंगे और 10 मिनट के बाद आप जाकर अपनी रिपोर्ट ले लेंगे। तो कोविड-19 टेस्ट की जो रिपोर्ट है और कोविड-19 जो टेस्ट है वो आप यहाँ पर ही आकर करवाइएगा, बाहर से मत करवाइएगा, अपना पैसा वेस्ट मत करिएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, कोविड-19 टेस्ट जो मैंने कराया है उसकी मैं रिपोर्ट ले लेता हूँ पहले और रिपोर्ट में देखता हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ या फिर निगेटिव हूँ। तो दोस्तों कोविड-19 की रिपोर्ट मिल चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे काउंटर है, टीआरसी काउंटर है, वहाँ पे ले जाके एक रिसिप्ट देनी थी, एक फॉर्म फिल करना था और ये देखिए हाथ में कोविड-19 की रिपोर्ट है और इस कोविड-19 की रिपोर्ट में निगेटिव आया है। हालांकि मुझे पता था कि मेरा निगेटिव आएगा, पर फिर भी एक अंदर से होता है कि कहीं पॉजिटिव तो नहीं है। पहली बार कोविड-19 का टेस्ट था तो वो निगेटिव आया है। कोविड टेस्ट हमने करा लिया है। कोविड टेस्ट कराने के बाद जो नेक्स्ट सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है यहाँ से सिम लेना। हालांकि अभी इस समय करेंटली 9:57 यानी 10 बजने को हो गए हैं और मैंने एक सिम की दुकान पे बात की तो उन्होंने बताया कि आप सिम जो है यहाँ पे अभी लेंगे तो 5 बजे से पहले आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझको क्या करना है, मैं बाहर जाके देख लेता हूँ, हो सकता है कि वो जो हो वो गलत बता रहे हैं। तो जा करके वहाँ से सिम ले लेते हैं और सिम अगर मिल जाता है, एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत बढ़िया है और नहीं होता है तो मैं आपको वहाँ पहुँच करके बताता हूँ जैसा। तो यार थोड़ा सा पोपट हो गया है। पोपट ये हो गया है कि सिम लेने आए थे लेकिन रात के करीब 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पाएगा सिम, और सिम लेने से कोई फ़ायदा नहीं अगर वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सिम जो है वो होगा सुबह एक्टिवेट। तो क्यों ना पहुँच के हम कटरा ही सिम ले लेते हैं। तो कटरा में जा करके मैं वहाँ देखता हूँ कि सुबह कौन सा सिम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 5 मिनट में सिम एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं कटरा की तरफ, क्योंकि यहाँ से मेरी ट्रेन है कटरा के लिए और मुझे निकलना है कटरा। कुछ आधे घंटे बाद मेरी ट्रेन है, मुझे ट्रेन बोर्ड करनी होगी। तो चलिए वहाँ कटरा पहुँच करके आपसे बात करते हैं।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे और कटरा रेलवे स्टेशन का व्यू कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हैं ये है कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना होता है वो लेना होता है आपको यात्रा पर्ची स्लिप। और अगर आपने यात्रा पर्ची स्लिप अभी तक नहीं ली है तो आपको जाकर के कटरा बस स्टैंड पे यात्रा पर्ची स्लिप काउंटर होता है, वहाँ से आप यात्रा पर्ची ले सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर और बाहर जा कर के मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ से यात्रा पर्ची स्लिप आप ले सकते हैं और मैं आपको पूरी जगह दिखाता हूँ। कटरा रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद हम सबसे कोविड-19 रिपोर्ट शो करने को कहा गया और जिनके पास कोविड-19 रिपोर्ट थी सिर्फ उनको ही एंट्री मिली और जिनके पास नहीं थी उनको वापस लौटा दिया गया और बाद में उनका कोविड-19 टेस्ट किया गया। तो आप लोग भी कोविड-19 रिपोर्ट रखिएगा। इसके बाद हम सीधे चल दिए रेलवे स्टेशन के बाहर और वहाँ पहुँच करके हमने सबसे पहले एयरटेल का सिम लिया। एयरटेल का जो सिम था वो हमको पड़ा 300 रुपये का, जिसमें हमको 1.5 GB इंटरनेट 1 महीने के लिए पर डे और साथ में 28 डेज़ की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल। एयरटेल सिम लेने के बाद हम चल पड़े अपने कटरा बस स्टैंड की तरफ। तो एयरटेल का सिम लेने के बाद हम डायरेक्ट आ चुके हैं यहाँ पे कटरा बस स्टैंड के पीछे। आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे यात्रा पंजीकरण कक्ष। यहाँ से हमें मिलेगी यात्रा पर्ची और यात्रा पर्ची अगर हमने नहीं लिया तो हमें माँ वैष्णो देवी दर्शन करने को नहीं मिलेगा। वो लोग हमें बाणगंगा चेक पोस्ट से ही लौटा देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे आकर यात्रा पर्ची ले लेनी है और अगर आप यात्रा पर्ची ऑफलाइन नहीं ले पाते हैं तो आपको ऑनलाइन श्री माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप यात्रा पर्ची ले सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ निहारिका कॉम्प्लेक्स जहाँ पे मैंने बुकिंग कराई है और वहाँ बताता हूँ कि होटल के रेट्स क्या हैं और आप जानेंगे कि वहाँ पे जो होटल है वो काफ़ी सस्ते हैं और काफ़ी हाइजेनिक है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रहा निहारिका कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे आप जो रेट देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रेट है 850 से लेकर 1700 के बीच में आपको रूम अवेलेबल है और यहाँ पे डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको शक्ति भवन मिलेगा जहाँ पे आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी 100 रुपये की। यहाँ पे आप 100 रुपये में अगर सोलो आते हैं तो आराम से यहाँ पे रह करके आप अपनी पूरी यात्रा को यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यात्रा कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अंदर ले चल के दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ बुकिंग की है, किस डॉर्मेट्री में बुकिंग की है। मैं चेक इन करता हूँ और आपको अपनी डॉर्मेट्री का टूर दिखाता हूँ। ये है डॉर्मेट्री, ये बेड्स हैं और ये जो बेड्स हैं ये बंकर स्टाइल में है, मतलब कि इन बेड्स में एक नीचे बेड है एक ऊपर बेड है और ये रहा मेरा बेड। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्ड अप हो गया है क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लेटा था, काफ़ी मैंने आराम किया तो थोड़ा सा ये गंदा हो गया है, लेकिन जब हमको दिया जाता है तो बहुत साफ़ सफाई दे के दिया जाता है। कोविड-19 चल रहा है तो साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। अब मैं आपको बाहर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपका लगेज कितना सिक्योर होगा। लगेज के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉकर है, इन लॉकर्स में आप अपना सामान रख सकते हैं, बशर्ते आपको अपने साथ एक ताला ले आना होगा। अगर आप नहीं ले आते हैं तो मार्केट में यहीं बाहर की तरफ आपको लॉक मिल जाएगा, आप अपना लॉक ले आकर के इन लॉकर्स में लगा करके अपना सामान सेफ रख सकते हैं। अब यहाँ चलते हैं जेंट्स टॉयलेट और लेडीज़ टॉयलेट की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या साफ़ सफाई है। ये रहा जेंट्स टॉयलेट, ये रहा लेडीज़ टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट में आप देखिए ये कुछ इस तरह से है, काफ़ी साफ़ सफाई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई गंदगी है, बीच बीच में यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है। और यहाँ पे ये लेडीज़ टॉयलेट है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अंदर एंटर करके। तो ये लेडीज़ टॉयलेट है, यहाँ पे भी काफ़ी साफ़ सफाई है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ गंदगी है। यहाँ की जो डॉर्मेट्री है वो काफ़ी यूज़फुल है। आप आइए, आने के बाद यहाँ पे 100 रुपीज़ में बुक करिए। अगर आप आते हैं सुबह में तो आप तुरंत बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं कई दिनों पहले भी। तो इस तरह से आप आइए, यहाँ पर डॉर्मेट्री यूज़ करिए और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करिए। तो दोस्तों सुबह के इस समय 6 बज रहे हैं और हम हैं इस समय कटरा बस स्टैंड पे और यहाँ से हमें जाना है बाणगंगा चेक पोस्ट पे, क्योंकि वहीं से हमारी माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है कुछ बस स्टैंड कटरा का पीछे का व्यू और आगे उस तरफ आप देखेंगे तो उस तरफ जो है ये है, यहाँ से ऑटो मिलेगी, यहीं से रिसिप्ट कटती है। करीब 60 रुपये लगता है बाणगंगा पहुँचने में और बाणगंगा तक का जो रास्ता है वो है करीब 1.5 किलोमीटर का। तो भैया बाणगंगा चलेंगे आप? क्या किराया होगा? कितनी सवारी है? एक लोग हैं, कहने जाना है नहीं तो एक लोग और आ जाएंगे। पेड़ में चलिएगा, आप लोग पेड़ में जाते हैं ना? तो कितना रुपये लेते हैं? 105 रुपये लेते हैं ना पेड़ का, 5 रुपये का रिसिप्ट वहाँ पे कट जाती है और बाकी डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ बैठ जाते हैं, फिर बाणगंगा में वहाँ जाकर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो गाइस ये रहा ऑटो, अब इसी ऑटो में बैठ करके निकलना है बाणगंगा की तरफ। तो चलिए पहले बाणगंगा पहुँचते हैं ऑटो से, उसके बाद हम आपसे वहाँ के आगे की यात्रा के बारे में बात करते हैं।
तो गाइस हमने ले लिया है माता जी की चुनरी, जो कि आप देख सकते हैं। साथ में है ये डंडा इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रैकिंग करते हैं वहाँ पे बंदरों से बचने के लिए भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ आप वहाँ पे चढ़ाई करते वक्त भी इस डंडे को यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे है ये काउंटर जहाँ पे हमें पर्ची कट दिखानी है। यहीं पे यात्रा पर्ची स्लिप जो है वो हम दिखाएंगे, और यात्रा पर्ची स्लिप को वहाँ पे स्कैन करवाएंगे। स्कैन करने के बाद ही हमको एंट्री मिलेगी। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप यात्रा पर्ची स्लिप जो है वो जा करके ऑनलाइन या ऑफलाइन ले लीजिएगा। अगर आप ले लेंगे तभी आपको आगे जा करके, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री मिलेगी। तो चलिए मैं वहाँ चलता हूँ। और वो है एक जेंट्स विदाउट लगेज है, एक जेंट्स विथ लगेज। तो हम जेंट्स विथ लगेज वाले में एंटर करते हैं। बैग एक्सरे कहाँ हो जाएगा दोस्तों? यही वो जगह है जहाँ से दो रास्ते गए हुए हैं। एक रास्ता ये वाला है जो जाता है बाणगंगा होकर के, और एक रास्ता ये वाला है जो जाता है ताराकोट मार्ग होकर के। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ताराकोट मार्ग होकर जो रास्ता जाता है ये नया रास्ता है। हालांकि ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है, पर इसकी जो चढ़ान है वो बहुत सीधी नहीं है, स्लोप में है। तो चढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप ये मार्ग पकड़ के जाते हैं तो आपको 3 किलोमीटर ज़्यादा चलना होगा। और अगर आप यहाँ वाला मार्ग पकड़ते हैं जो पहले का पुराना मार्ग बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको इतना नहीं चलना होगा। खाली आप 14 किलोमीटर में भवन के दर्शन कर लेंगे। तो मैंने पर्सनली ये वाला मार्ग चुना है। इस बाणगंगा वाला रास्ता मैंने क्यों चुना, इसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। बाणगंगा वाले रास्ते पे अगर आप चलते हैं और यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके पैर में चोट लग जाती है या फिर आपका पैर जो है वो मुड़ जाता है, तो यहाँ से आप खच्चर कर सकते हैं, पालकी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप अगर न्यू ताराकोट वाला मार्ग, जो कि आप उधर देख सकते हैं वहाँ पे है, उस पर जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको एम्बुलेंस फैसिलिटी ही मिलेगी। वहाँ पे नए मार्ग पे खच्चर, पालकी ये सारी फैसिलिटी नहीं है। पुराने मार्ग पे ये सारी फैसिलिटी है। तो चलिए यात्रा को आगे और बढ़ाते हैं। और जय माता की। दोस्तों, अगर चढ़ाई की बात करें तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है ये। और अगर हम ताराकोट मार्ग जो मैंने आपको बताया था, नया वाला मार्ग, अगर हम उससे गए होते तो इतनी चढ़ाई नहीं थी। पर वहाँ पे खच्चर वगैरह और पालकी वगैरह आपको नहीं मिलती है। पालकी का मैं आपको बता दूं कि पालकी अगर आप करते हैं तो भवन तक 3400 रुपये लगेंगे, और अगर आप अतकुवारी जाएंगे तो 1600 रुपये लगेंगे। तो चलिए 1.5 किलोमीटर के इस सफ़र को बाणगंगा पहुँच करके मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। रास्ते में आपको जगह जगह वाटर डिस्पेंसर मिलेंगे जहाँ पे आपको फ्री में पानी मिलेगा, और आगे 200 से 300 मीटर पे हर जगह आपको चेयर, मार्बल की सीट्स मिलेंगी जहाँ पे आप बैठ करके बीच में आराम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अतकुवारी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे फ्री एकोमोडेशन, फ्री ब्लैंकेट, कॉफ़ी या टी भी आपको नॉर्मल रेट्स पे मिल जाएगी। 8 रुपये की कॉफ़ी और 8 रुपये की टी। आगे जाएंगे तो आपको 200 से 300 मीटर्स पे टॉयलेट जेंट्स के मिलेंगे, लेडीज़ के मिलेंगे, और आपको ये पूरी यात्रा के दौरान हर जगह आपके लिए अवेलेबल होंगे। दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं बाणगंगा, जहाँ पे कहते हैं कि पौराणिक काल में हनुमान जी को प्यास लगी थी और यहाँ पे पानी पीने के लिए माँ दुर्गा जी ने, शक्ति जी का जो रूप है, उन्होंने यहाँ पे बाढ़ मारा था। और जब इन्होंने बाढ़ मारा था इस जगह पे, तो यहाँ से गंगा जी प्रकट हुई थी। तो यहाँ का कुछ मैथोलॉजिकल हिस्ट्री यही है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये है पूरा बाणगंगा का रीजन। दोस्तों, बाणगंगा और अतकुवारी के बीच में चरण पादुका पड़ती है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे पहाड़ों पे मंदिर आपको दिख रहा होगा। ये जो मंदिर है आपको जो दिख रहा है, ये वाला, यहाँ वाला, यही मंदिर है चरण पादुका। तो हम चढ़ते हैं ऊपर की तरफ और चरण पादुका मंदिर पे जाके पहले दर्शन करते हैं और फिर अतकुवारी के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, चरण पादुका के दर्शन हो गए। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अतकुवारी की तरफ, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली करीब 3 किलोमीटर दूर है अतकुवारी। तो चलिए अतकुवारी पहुँच करके वहाँ पे हम आपसे मिलते हैं। रास्ते में किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत वहाँ पे हेल्प दी जाएगी।
तो दोस्तों भवन जाने के लिए दो मार्ग है। एक मार्ग आप देख सकते हैं ये है हिमकोटी मार्ग और ये मार्ग है 5.5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर 500 मीटर। और दूसरा जो मार्ग है वो है आपका हाथीमठ मार्ग। तो हाथीमठ मार्ग पकड़ करके अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, करीब 1 किलोमीटर ज़्यादा। लेकिन अगर आपको अतकुवारी के दर्शन करने हैं तो आपको हाथीमठ मार्ग होकर के जाना पड़ेगा। अगर आप अतकुवारी के दर्शन नहीं करना चाहते हैं तो आप हिमकोटी मार्ग जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं आप उस रास्ते जा सकते हैं। तो मुझे अतकुवारी का दर्शन करना है इसलिए मैं जा रहा हूँ हाथीमठ मार्ग से। और कुछ इस तरह से यहाँ पे ये रास्ता है और ये चढ़ान है। कटरा से भवन के लिए आप घोड़े या खच्चर से भी जा सकते हैं। अगर आप कटरा से अतकुवारी जाते हैं तो आपको पड़ेगा 650 और अगर आप भवन के लिए जाते हैं तो आपको पड़ेगा 1250। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप सवारी करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल होकर के बैठिएगा, वरना आपको गंभीर चोटें भी आ सकती हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अतकुवारी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है अतकुवारी टेम्पल। यहाँ पे यहीं पे दर्शन करना है और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको लेनी होगी पर्ची और पर्ची लेने के बाद आपका करीब 2 या 3 घंटे बाद आपका नंबर आता है। तो मैं यहाँ से टोकन ले रहा हूँ और टोकन लेने के बाद मैंने बगल में ही यहाँ पे एक लॉज बुक किया हुआ है शैलपुत्री भवन, जहाँ पे डॉर्मेट्री है। वहाँ पे मैं स्टे करूँगा 1 या 2 घंटा और तब तक मेरा नंबर आ जाएगा। आप लोग भी अगर यहाँ पे आते हैं दर्शन करने तो यहाँ पे कोई लॉज बुक कर लीजिएगा ताकि आप यहाँ पे रेस्ट कर ले और रेस्ट करने के बाद आराम से आप जा करके भवन के लिए दर्शन कर सकें। तो यहाँ से मैं टोकन ले लेता हूँ और टोकन लेने के बाद मैं चलता हूँ रेस्ट करने और उसके बाद यहाँ पे आकर के दर्शन भी कर लेता हूँ। हमने गर्भजून यानी अतकुवारी के दर्शन करने के लिए पर्ची ले ली है और पर्ची के हिसाब से एक्सपेक्टेड अगर टाइम कहा जाए तो अराउंड 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो हम यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, पीछे की तरफ देख सकते हैं ये सारे बेड हैं, तो इस पर भी हम रेस्ट करेंगे 2 से 3 घंटे। यहाँ पे हम दर्शन करेंगे पर दर्शन में आपको दर्शन नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कैमरा मोबाइल फोन्स ये सब कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो दर्शन करने के बाद फिर निकलेंगे हम भवन की तरफ और भवन पे जब जाएंगे तो वहां पे मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप भवन पे कैसे जाएंगे और क्या क्या कैसा रास्ता है, कैसे कैसे व्यूज हैं, सारी चीजें बताऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग आगे का व्लॉग होने वाला है। तो ये पहला पार्ट था इस व्लॉग का। दोस्तों इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं जहां पे मैं आपको इंडिया और आउट ऑफ इंडिया लेकर के बहुत सारी अच्छी जगहों पे लेके जाऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में वैष्णो देवी यात्रा के। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली ड्यूरिंग कोविड-19। जय माता दी।